12 के 12 लोग जो है किसी भी समाज सेवा, किसी भी कला जगत, किसी भी से नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। संख्या बल का खेल जो है सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। रंजन दांगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखते हैं, इसका मुख्य जो है कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो मीडिया बंधु आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने अपने व्यस्ततम समय से एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी अपना समय निकाला है। इसके लिए आप सबों का, जितने भी प्रेस बंधु यहाँ आए हैं, आप सभी का धन्यवाद। देखिए, अभी जो है विधान परिषद का चुनाव चल रहा है और सबने अपने अपने संख्या बल के हिसाब से जो है प्रत्याशी उतार दिए। देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि संख्या बल तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बेहद जो अभी मैं गंभीर जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाए हैं, वो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों के जो सदस्य चयनित होकर के जाते हैं, उसमें कितनी बड़ी धांधली ये पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, उसका उद्भेदन और आम जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए, ये सच्चाई जानी चाहिए कि आखिर इसके आड़ में जो है कैसे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, राजद खेल खेलती है, इसका उजागर होना बहुत आवश्यक है। देखिए, राज्यपाल जो महोदय या राष्ट्रपति महोदय परिषद में, चाहे वो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य करते हैं, उसकी एक रूपरेखा है जो धारा आर्टिकल 171 में बयान की गई है कि कैसे लोगों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन बिंदुओं पर से लोगों को चयन करना होता है, और ये चयन उस सरकार में बैठे मंत्रिमंडल के लोग ही करते हैं, बैठे मंत्रिमंडल के लोग करते हैं। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि कहा क्या जा रहा है कि आर्टिकल 171 ये कहता है कि कैसे लोगों को या तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल महोदय कैसे लोगों को चयनित करेंगे, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, कि इसकी छोटी सी वानगी है कि किन लोगों को चयनित करना है। तो वो लोग जो कला जगत से आते हैं, वो लोग जो विज्ञान जगत से आते हैं, वो लोग जो शिक्षा जगत से आते हैं, या वो लोग जो सोशल एक्टिविटीज में समाज के सोशल एक्टिविटीज जो लोग करते हैं, ठीक है, समाज के बदलने की, जो मुख्य धारा में लाने की, जो अति पिछड़े दलित शोषितों को आवाज बन करके आते हैं, वैसे लोगों को एक विधान परिषद में कुछ संख्याएं दी गई है और वैसे ही लोगों को उसमें चयनित करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो 12 विधान परिषद की जो सीटें हैं वो महामहिम बिहार के राज्यपाल द्वारा चयनित करनी है। उनका भी कार्यकाल 6 वर्षों का ही होता है, जो 2021 मार्च 2021 से अप्रैल 2021 से मार्च 2027 तक का कार्यकाल है, ठीक है। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये 12 के 12 लोग जो है किसी भी समाज सेवा, किसी भी कला जगत, किसी भी से नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, और उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के माध्यम से होना, राज्यपाल कोटा से होना, ठीक है, ये दर्शाता है कि संख्या बल का खेल जो है सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। तो क्या लगता है रंजन दांगी जी की संविधान की हनन की जा रही है? निश्चित तौर पर संविधान का ये हनन है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए कि अभी वर्तमान में राज्यपाल कोटा से 12 नियुक्तियां होनी थी, 12 की 12 हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, उपेंद्र कुशवाहा जब से राज्यसभा सांसद गए हैं तब से उनकी एक सीट रिक्त है, और कौन कौन लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, यह जान करके और भी आपको हतप्रभ होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, अशोक चौधरी, संजय सिंह,
ललन कुमार सराफ, देवेश कुमार, डॉक्टर राजवर्धन आजाद और संजय कुमार सिंह, ये जदयू कोटे से हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी कोटे से जो है जनक राम, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर, नवोदिता सिंह, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये कुल मिलाकर के 11 हैं। और एक थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी सीट अभी रिक्त है चूंकि वो राज्यसभा जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप देखिए जरा इस कैमरे को, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस पर जूम करें। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ऊपर अशोक चौधरी लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जदयू कोटा। और जनक राम के पास देखिए क्या लिखा हुआ है, बीजेपी कोटा। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य भारतीय जनता पार्टी या जदयू पार्टी कोटा या राजद के कोटा से कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? जबकि राज्यपाल तो संविधान के रक्षक होते हैं, उनके पास ये नियुक्तियां भेजी जाती हैं मंत्रिमंडल के द्वारा। और ये मंत्रिमंडल का दायित्व था कि जो आर्टिकल 171 कह रहा है कि कैसे लोगों को आपको राज्यसभा विधान परिषद में भेजना है राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए, तो वो जो शिक्षा जगत से हो, खेल जगत से हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, कला से हो, विज्ञान क्षेत्र से हो, ये जो जितने भी लोग हैं ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़ करके इन लोगों ने ये घपला किया है।